अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किरामि व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम स्वलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़कात का बयान जारी है। इससे पहले ज़कात की तारीफ़ बयान की गई और ज़कात देने के फ़ायदे और सवाब बयान किए। ज़कात न देने की वईदात और नुक़सानात भी इससे पहले वाले दर्स में बयान हुए। अब आगे सवाल यह है कि ज़कात किस पर वाजिब है और कब वाजिब है। ज़कात किस पर वाजिब होती है और कब वाजिब होती है। जवाब देते हैं कि ज़कात वाजिब होने की 10 शर्तें हैं। पहली शर्त मुसलमान होना। काफिर का इस्लाम के अहकाम से कोई लेना देना ही नहीं है, तो काफिर पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। सबसे पहली शर्त है मुसलमान होना। दूसरे नंबर पर बालिग होना, मतलब ये हुआ कि नाबालिग पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। तीसरे नंबर पर अक्ल, यानी अक्ल सलामत होना। अक्ल अगर सलामत नहीं है, अक्ल ख़त्म हो गई तो उसको क्या कहा जाता है? पागल कहा जाता है और उसको मजनून कहा जाता है। मजनून और पागल भी शरीयत के अहकाम का मुकल्लफ़ नहीं होता, उस पर शरीयत के अहकाम नाफिज नहीं होते, तो उस पर ज़कात भी फ़र्ज़ नहीं होगी। अगरचे उसके पास बहुत सारा माल हो, उसके बाप ने दिया या किसी और रिश्तेदार ने दे दिया है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, क्योंकि वो आकिल नहीं है, अक्ल वाला नहीं है, मजनून है या पागल है। और चौथे नंबर पर है आज़ाद होना, यानी जैसे हम और आप आज़ाद हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि ग़ुलाम पर ज़कात वाजिब नहीं है। अभी तो ग़ुलामों का ज़माना नहीं है, पुराने ज़माने में ग़ुलाम हुआ करते थे, तो ग़ुलामों पर ज़कात वाजिब नहीं, क्योंकि ग़ुलाम के पास जो कुछ भी होता है वो उसके आका का होता है, उसकी ख़ुद की मिल्कियत होता ही नहीं है। जो भी माल वगैरह जो भी उसके पास है, अगर वो बाज़ार में जाकर कुछ कमाता भी है तो वो भी ख़ुद ब खुद उसके आका का हो जाएगा, उसके मालिक का हो जाएगा, तो फिर उस पर ज़कात के वाजिब होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आज़ाद होना ये शर्त है। नंबर 5, माल बक़दरे निसाब उसकी मिल्क में होना। निसाब के बराबर माल उसके पास होना चाहिए। अब निसाब का मतलब क्या होता है उसको आगे बयान करेंगे। वो मुख्तसर तौर पर अभी हम देखें, 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी ये बोला जाता है, या उनमें से किसी एक के बराबर रुपया पैसा हो या माल तिजारत हो, तो वो निसाब वाला कहलाता है। अगर निसाब से कम है तो फिर ज़कात वाजिब नहीं है। और छठे नंबर पर है पूरे तौर पर उसका मालिक हो, यानी निसाब जो है उसका वो पूरे तौर पर मालिक हो। निसाब में जो 52.5 तोला चांदी बताई जाती है उसका वज़न मैंने इससे पहले कई मरतबा बयान किया है। और अंग्रेज़ी के एतबार से जो अंग्रेज़ी वज़न चलता है इस ज़माने में, उसके एतबार से वो कितने ग्राम बनता है 52.5 तोला, तो वो बनता है 653 ग्राम 184 मिलीग्राम। इतनी चांदी अगर किसी के पास है या इतनी चांदी के बराबर रुपया पैसा है या माल तिजारत है, तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। और पूरे तौर पर उसका मालिक हो, यानी उस पर काबिज़ भी हो, वो माल उसके कब्ज़े में भी होना चाहिए। निसाब वाला जो माल जिसकी बात चल रही है वो उसके कब्ज़े में भी होना चाहिए। और नंबर 7, निसाब का दैन से फारिग होना। दैन मतलब कर्ज़ा वगैरह उसके ज़िम्मे पर ना हो। और दैन ये आम लफ्ज़ है जो कर्ज़े को भी शामिल है और कर्ज़े के अलावा हर उस चीज़ को शामिल है जो ज़िम्मे में लाजिम और ज़रूरी होती है, जिसकी अदायगी बाकी होती है। जैसे कर्ज़ को भी अदा करना होता है, किसी के पास से हमने मिसाल के तौर पर पैसे लिए हुए हैं तो वो पैसे हमको वापस करने पड़ते हैं, तो ये भी ज़िम्मे में लाजिम। और इसी तरह किसी ने कोई सामान ख़रीदा और उसकी कीमत अदा करनी बाकी है, उसका समन अदा करना बाकी है, तो वो भी ज़िम्मे में बाकी होता है, उसकी अदायगी भी ज़िम्मे में लाजिम होती है, तो वो भी दैन में जाएगा। इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो दैन में आती है। तो जो भी दैन है वो दैन माइनस हो जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि अब निसाब बचता है कि नहीं। 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी के बराबर ये रुपया पैसा है या जो भी है वो बचता है कि नहीं बचता। वो जो माले ज़कात क्या है उसको देखेंगे। माले ज़कात में से ये दैन को, कर्ज़ा है तो कर्ज़े को माइनस करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर किसी के पास 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन उसके ऊपर 4,75,000 रुपये का कर्ज़ा है, तो 5 लाख में से 4,75,000 रुपये माइनस करो तो कितने बचेंगे? 25,000 रुपये। और 25,000 का निसाब नहीं बनता, और उसके अलावा उसके पास दूसरा कोई माल भी नहीं है, माल ज़कात उसके अलावा नहीं है, सोना चांदी वगैरह माल तिजारत या साइमा जानवर उसके पास नहीं है, तो अब उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी।
लेकिन अगर उसके पास 5 लाख रुपए हैं और कर्ज़ा जो है वो 4.5 लाख रुपए का है, तो अब कितने बचेंगे? अगर हम 4.5 लाख रुपए को माइनस करें तो 50,000 रुपये बचेंगे और 50,000 का निसाब बनता है और उस पर ज़कात वाजिब होगी। या मान लीजिए कि ये कर्ज़ा जो रुपये पैसे उसमें से माइनस करने के बाद रुपये पैसे कम बच रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई माले ज़कात और है उसके पास, वो मिलाकर निसाब बन जा रहा है। जैसे उसके ऊपर 4,75,000 रुपये का कर्ज़ा तो है, 25,000 रुपये बच रहे हैं, लेकिन उसके पास सोना भी है 1 तोला मिसाल के तौर पर। अब वो सोना और 25,000 रुपये मिलाए तो कितने ज़्यादा हो जाते हैं? अभी जैसे कि 52,000 रुपये के आसपास, नहीं 52 के, अभी तो और ज़्यादा चल रहा है, 60,000 रुपये के आसपास चल रहा है सोना। तो अब उसके साथ मिलाएंगे तो 60,000 और 25,000 मिलाकर 85,000 रुपये हो गए, तो फिर तो ज़कात वाजिब होगी। यानी माले ज़कात एक दूसरे से मिलाकर देखेंगे। और आगे कहते हैं जो एक जिन्स का माल हो वो आपस में मिलाया जाएगा। नंबर 8, निसाब हाजत असलिया से फ़ारिग हो। अब हाजत असलिया का मतलब क्या होता है उसको आगे बयान करेंगे। 9 नंबर पर है कि माल नामी होना, माल का नामी होना यानी माल बढ़ने वाला हो, खा हकीकतन बढ़े या हुक्मन बढ़े। जैसे कि जानवर होते हैं वो हकीकतन बढ़ते, जानवर छोटा होता है फिर बड़ा हो जाता है, फिर क्या होता है उनके अंदर तवालुद व तनासुल का सिलसिला भी जारी होता है, उनके बच्चे होते हैं तो उससे भी वो जानवर बढ़ते जाते हैं। जैसे किसी ने बकरियां पाल रखी, बकरे पाल रखे हैं तो सिलसिला बढ़ेगा वो, तो ये हकीकतन बढ़ते हैं। और कुछ माल ऐसा होता है जो हुक्मन बढ़ता है, जैसे कि सोना चांदी हमारे पास रखा हुआ है तो वो सोना चांदी जितना रखा हुआ है वो उतना ही रहता है, वो बढ़ता नहीं है। जैसे कि 10 तोला था तो इसकी जगह पे 11 तोला नहीं हो जाएगा, वो उतना के उतना ही रहेगा, लेकिन वो इसको माना गया है कि ये हुक्मन बढ़ता है। और हम देखते भी हैं आमतौर पर यही होता है कि उसकी कीमत दिन ब दिन बढ़ती जाती है। और 10वें नंबर पर है साल गुजरना। साल से मुराद कमरी साल है, यानी चांद वाला साल है, चांद के महीनों से 12 महीने गुजर जाएं तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। का मतलब ये हुआ कि अगर कोई यहाँ पर इस वक्त माली के निसाब बना है तो फ़ौरन ज़कात वाजिब नहीं हो जाती। ये आज मिसाल के तौर पर आज 18 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की तारीख़ थी, सफ़र मुज़फ़्फ़र की 18 तारीख़ थी, तो आज अगर कोई माली के निसाब बनता है तो आज के आज ही उस पर ज़कात अदा करना वाजिब नहीं होता, बल्कि 1 साल गुजारने के बाद। यानी क्या मतलब हुआ कि आइंदा साल 1446 का जब सफ़र का महीना आएगा और उसकी 18 तारीख आएगी और 18 तारीख को दिन में जिस वक्त वो माली के निसाब बना था उसी वक्त उस पर ज़कात अदा करना वाजिब होगा, जबकि वो उस वक्त भी माली के निसाब बाकी रहे। अगर वो आइंदा साल आते आते निसाब ख़त्म हो गया, रुपया पैसा सब ख़त्म हो गया निसाब के, या जो है कि पैसा है या सोना चांदी है लेकिन निसाब के बराबर नहीं है, तो ऐसी सूरत में उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। और अगर निसाब बाकी रहता है उस वक्त तो ज़कात वाजिब होगी। सवाल, हाजत असलिया से क्या मुराद है? जवाब, हाजत असलिया यानी जिसकी तरफ ज़िंदगी बसर करने में आदमी को ज़रूरत हो, जिन चीज़ों की इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरत पड़ती है और जिसके बग़ैर ज़िंदगी दुश्वार हो जाए, जिसके बग़ैर तकलीफ़ का सामना करना पड़े और आदमी हरज में मुब्तला हो जाए अगर वो चीज़ें ना हो तो उसमें ज़कात वाजिब नहीं। हाजत असलिया वाली चीज़ों में ज़कात वाजिब नहीं है। जैसे रहने का मकान, कि आदमी की बुनियादी ज़रूरतों में से ज़िंदगी गुजारने के लिए ये मकान भी है, और जाड़े गर्मियों में पहनने के कपड़े, गर्मी के मौसम में जो कपड़े पहने जाते हैं, ठंडी के मौसम में जो कपड़े पहने जाते हैं, स्वेटर वगैरह, वो भी उसमें आ गया। खानादारी के सामान यानी घर के लिए जिस सामान की ज़रूरत होती, चूल्हा, बर्तन और बिस्तर वगैरह, और सवारी के जानवर। और सवारी के जानवर पुराने ज़माने के अतबार से कह रहे हैं क्योंकि पुराने ज़माने में जानवरों पर सवारी की जाती थी, जानवरों पर सफ़र किया जाता था। इस ज़माने में बाइक है, रिक्शा है, मोटर कार वगैरह, अगर वो इस्तेमाल में आती रहती है, ज़ायद एक्स्ट्रा नहीं है, तो वो भी हाजत असलिया में आएगी। आलात हर्ब, अब पुराने ज़माने में जंगें होती थी आमतौर पर और मुसलमानों का कुफ़ार से, दुश्मनों से मुकाबला होता, तो मुजाहिदीन के पास वो जंगी सामान होना भी ज़रूरी होता कि कभी भी किसी भी वक्त जंग करनी पड़ जाए और जंग का मौका आ जाए तो उनके पास वो हथियार होने चाहिए। इसी तरीके से घोड़ा सवारी, जो जंग में जाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, और हथियार में फिर बहुत सारी चीज़ें आ गई, हथियार में तलवार भी आ गए, हथियार में भाला, नेज़ा, बर्छी और वो ढाल वगैरह सब कुछ उसमें आ गया। और पेशावरों के औज़ार, पेशावर यानी जो काम करने वाले और जो मखसूस जिनके धंधे हैं और उस धंधे में जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे गैरेज वाले हमारे यहाँ पे, तो जो गैरेज का काम करते हैं, जो गाड़ियों को रिपेयर करते हैं, तो उस रिपेयर करने में जिन औज़ारों की ज़रूरत पड़ती है, जिन हथियारों की ज़रूरत पड़ती है, वो सारे हथियार और औज़ार भी हाजत असलिया में आएंगे। अब उसके अंदर जो पाने हैं और उसके अंदर जो भी वो जो चीज़ें उनके लिए जो ज़रूरी होती हैं वो हाजत असलिया में आएगी। और अहले इल्म के लिए हाजत की किताबें, जो किताबें इल्म वाले आलिम उलमा पढ़ते रहते हैं, और खाने के लिए गल्ला, अनाज,
ये भी हाजत असलिया में आएगा। आगे सवाल है कि क्या हाजत असलिया पूरी करने के लिए जमा की गई रकम पर भी ज़कात है? ये ज़रूरत की चीज़ें, कभी तो ऐसा होता है कि ये ज़रूरत की चीज़ ख़रीदी और माल पूरा हो गया, लेकिन कभी ऐसा होता है कि ये सब चीज़ें जमा करके रखी जाती है, या उनके लिए रुपया पैसा जमा करके रखा जाता है कि जब हाजत होगी, आगे ज़रूरत पेश आएगी तो ये चीज़ें ख़रीदते रहेंगे, जो ज़रूरत का सामान है वो इन रुपये पैसों से ख़रीदते रहेंगे। तो हाजत असलिया के लिए रुपये पैसे जमा करके रखे हुए थे, तो क्या उन पर भी ज़कात वाजिब होगी? यानी ये चीज़ें तो ये जो बताई गई ऊपर वो सब तो हाजत असलिया में आती है, उनमें ज़कात वाजिब नहीं है, वो ज़कात के निसाब में शामिल भी नहीं होंगे, शुमार भी नहीं होंगे। लेकिन रुपया पैसा है जो जमा करके रखा हुआ है हाजत असलिया की चीज़ों को ख़रीदने के लिए, तो उस पर ज़कात वाजिब होगी कि नहीं? तो जवाब देते हैं कि हाजत असलिया में ख़र्च करने के रुपये रखे हुए हैं, तो साल में जो कुछ भी खर्च किया गया और जो बाकी है अगर बक़दरे निसाब हैं तो उनकी ज़कात वाजिब है। यानी जो कुछ खर्च किया गया वो उसको तो शुमार नहीं करेंगे, साल पूरा होने के बाद भी अगर वो पैसे मौजूद हैं, वो अगर निसाब के बराबर है या दूसरे माल के साथ मिलकर निसाब हो जाता है तो उसमें ज़कात वाजिब होगी, क्योंकि ये रुपये पैसे हाजत असलिया में नहीं है। रुपये पैसे हमने हाजत असलिया के सामान को ख़रीदने के लिए रखे हुए हैं और अभी बच गए हैं, इसका मतलब है कि हाजत असलिया में नहीं, वरना तो ख़त्म हो चुके होते। इसका मतलब है कि इन रुपयों पैसों पर भी ज़कात है अगर ये निसाब के बराबर हो। वो कह रहे हैं कि अगरचे उसी नीयत से रखे हों कि आइंदा हाजत असलिया ही में सर्फ होंगे, और अगर साल तमाम यानी साल मुकम्मल होने के वक्त हाजत असलिया में ख़र्च करने की ज़रूरत है तो ज़कात वाजिब नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर आखिरी महीना है और हर महीने में मिसाल के तौर पर 10,000 रुपये निकाल के रखता है कि इस महीने में 10,000 रुपये खर्चा होता है खाने पीने वगैरह ज़रूरत के सामान में, हाजत असलिया में खर्चा होता है, और उसी महीने के लिए 10,000 रुपये उसने निकाल के रखे हुए थे, वो 10,000 रुपये अभी उस महीने के खर्च नहीं हुए, लेकिन उस महीने की हाजत असलिया मतलब ज़रूरत का सामान अभी लेना बाकी है, तो उसमें वो खर्च हो जाएंगे अगर वो लेगा तो उस महीने की हाजत के एतबार से वो अब हाजत असलिया में आ जाएंगे, वो रुपये पैसे जो उस महीने में मतलब जो आखिरी महीना है, ज़कात का साल पूरा होने से पहले जो महीना आया है उस महीने में अभी सामान ख़रीदना बाकी है और उतने ही पैसे बाकी हैं, तो अब उसमें ज़कात वाजिब नहीं होगी। अब ज़कात के मसारिफ़ बयान कर रहे हैं। ज़कात के मसारिफ़ का मतलब है कि कहाँ पर ज़कात दी जा सकती है, किस किस को ज़कात दे सकते हैं। ज़कात के मसारिफ़ 7 हैं। पहले नंबर पर फ़कीर, फ़कीर का मतलब जिसके पास सोना चांदी रुपया पैसा इतना ना हो जो निसाब के बराबर पहुँच सके, यानी 52.5 तोला के बराबर उसके पास कोई भी हाजत असलिया से ज़ायद सामान ना हो, तो वो शरई फ़कीर कहलाता है, उसको ज़कात दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर मिस्किन, मिस्किन का मतलब कुछ भी ना हो। फ़कीर के पास तो कुछ होता है जो निसाब के बराबर नहीं होता, लेकिन मिस्किन का मतलब कि निसाब के बराबर की भी बात नहीं, कुछ ही नहीं होता उसके पास। यानी मिस्किन तो ऐसा कि अभी एक इस वक्त का खाना मिल गया तो शाम के खाने के लिए उसके पास कुछ भी ना हो, या रात का खाना मिल गया तो दूसरे दिन के खाने के लिए उसके पास कुछ भी ना हो, उसको मिस्किन कहा जाता है। और तीसरे नंबर पर आमिल, आमिल मतलब होता है अमल करने वाला, और अमल करने वाला मतलब यहाँ मुराद क्या है, ज़कात वसूल करने के लिए हाकिम इस्लाम का मुकर्रर करदा शख्स। अब इसका ताल्लुक़ इस्लामी हुकूमत से, इस्लामी हुकूमत हो और इस्लामी बादशाह हो, तो क्या होता था कि वो लोग बैतुल माल बनाते थे इस्लामी बादशाह, और बैतुल माल में फिर ज़कात भी लोगों की लेकर उसमें जमा करते थे, सदक़ात वाजिबा भी लेकर जमा करते थे और सदक़ात नाफिला भी लेकर जमा करते थे, उसमें सब जमा करते, और फिर कौम की रियाया की ज़रूरतों में उनके मसाले में उसको ख़र्च किया जाता था। ज़कात को भी ख़र्च करते थे और सदक़ात वाजिबा सदक़ात नाफिला सबको ख़र्च किया जाता, जहाँ जैसा मौका होता वहाँ पर उसको लगाया जाता। तो ये जो बादशाह होता था इस्लामी बादशाह, वो अब ज़ाहिर सी बात बैतुल माल के लिए ज़कात जमा भी करनी है, तो ज़कात वो बादशाह तो सबके पास लेने नहीं जाएगा, भाई अपनी ज़कात दे दो, या ऑर्डर करेगा भी तो ज़रूरी थोड़ी कि सब आकर दे जाएंगे। हाँ, अगर बादशाह उस अंदाज़ का है तो दे जाएंगे, लेकिन कभी ज़रूरत पड़ती और अक्सर ज़रूरत पड़ती थी कि कुछ ऐसे लोग मुकर्रर किए जाएं जो लोगों के घरों पर जाएं, लोगों के दरवाज़ों पर जाएं और उनकी ज़कात वसूल करके लेकर आए और बैतुल माल में जमा करें। तो इस काम के लिए वो बादशाहों की तरफ से आदमी मुकर्रर किए जाते थे और वो मालदार लोगों के यहाँ पर जाते थे जो मालिक निसाब होते, जिन पर ज़कात वाजिब हो रही होती, उनके पास जाते थे और उनके माल की ज़कात वसूल करके लेकर आते और बैतुल माल में जमा करते थे। तो अब ज़ाहिर सी बात है ये सिलसिला पूरे साल चलता था। हमारे यहाँ अभी जो मशहूर हो गया कि रमज़ान ही में ज़कात अदा करते हैं, ऐसा नहीं। जैसा कि अभी आपने सुना कि साल जब पूरा होता है उसी वक्त ज़कात अदा करना
करना वाजिब है, ताख़ीर करना गुनाह है। जैसे मैंने सफ़र की मिसाल दी कि 18 सफ़र को अगर कोई मालिक निसाब बनाए 1445 में, तो 1446 के सफ़र की जब 18 तारीख़ आएगी तो उसका साल मुकम्मल होगा और इसी वक्त उसको ज़कात अदा करनी वाजिब है। अब वो कहे कि अभी रमज़ान का महीना नहीं आया है, रमज़ान में अदा करेंगे तो नहीं चलेगा। जब साल पूरा हुआ है तो अदा करना ज़रूरी। हाँ, एडवांस ज़कात अदा करना तो उसका मसला अभी आगे आएगा। साल पूरा होने से पहले अगर कोई ज़कात अदा कर दे तो अदा होगी कि नहीं, वो आगे बयान करेंगे। तो इस काम के लिए मुकर्रर किए जाते थे लोग और वो पूरे साल इसमें मशगूल रहते, क्योंकि किसी का साल किसी महीने में पूरा हो रहा है, किसी का पहले महीने में, किसी का दूसरे महीने में, किसी का तीसरे महीने में। तो पूरे साल में वो लोग मसरूफ़ रहते थे, यही काम करते रहते थे और उनके पास अब दूसरा कोई काम करने की फ़ुर्सत नहीं होती कि जो काम करके, मजदूरी करके या कारोबार तिजारत वग़ैरह करके वो अपना घर चलाए। तो उनके पास दूसरा कोई ज़रिया नहीं होता अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने घर वालों को, अहले अयाल को पालने के लिए, उनकी परवरिश करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास इतनी फ़ुर्सत नहीं होती। तो इनको ज़कात के माल में से दिया जाता था, हक़ुल मेहनत दिया जाता था, उनकी उजरत दी जाती थी। तो ये भी ज़कात के मसारिफ़ में आते हैं। चौथे नंबर पर है रिक़ाब। रिक़ाब का मतलब होता है गर्दन, गर्दने, गर्दन की रक़बा की जमा है रिक़ाब। रक़बा यानी गर्दन और रिक़ाब गर्दने, बहुत सारी गर्दनें, यानी गर्दनों को छुड़ाने में ज़कात अदा की जा सकती है, वहाँ दी जा सकती है। और गर्दन को छुड़ाने का क्या मतलब हुआ? गर्दन मतलब गर्दन क़ैद में हो तो गर्दन से मुराद यहाँ पर ग़ुलाम है, ग़ुलाम और बांदी जो पुराने ज़माने में जिनका दौर था। तो यहाँ पर आम ग़ुलाम भी मुराद नहीं है। एक तो वो ग़ुलाम है जो आका की खिदमत कर रहा है और उसके अंदर कोई आज़ादी का सबब नहीं पाया जाता है, बस ये कि वो ग़ुलाम है और उसका आका उसका मालिक है और इनका सिलसिला चल रहा है। तो ऐसे ग़ुलाम मुराद नहीं यहाँ पर। वो ग़ुलाम तो उसकी तो ज़रूरतें पूरा करना आका की ज़िम्मेदारी है। तो वहाँ पर तो आका को देखा जाएगा कि आका मालदार है या आका फ़कीर है कि नहीं है, तो ऐसे ग़ुलाम को दिया जाए कि नहीं दिया जाए। यहाँ जो बात चल रही है वो मुकातब ग़ुलाम की बात चल रही है। मुकातब ग़ुलाम का मतलब ये होता है कि जिसको उसके आका ने ये कह दिया हो कि तुम मुझे इतने रुपए लाकर दे दो तो तुम आज़ाद है। मिसाल के तौर पर 10,000 रुपये लाकर दे दो तो तुम आज़ाद हो। अब जाहिर सी बात है ग़ुलाम है तो वो 10,000 रुपये कहाँ से लाएगा? तो वो अगर बाज़ार में जाकर कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पाया, तो ऐसे ग़ुलाम को ज़कात के पैसे दिए जा सकते हैं ताकि वो आज़ाद हो सके अपने मालिक को उतने रुपए देकर। 5वें नंबर पर है गारिम यानी मदयून और मकरूज़, इसमें दोनों आ गया, जिसके ऊपर कर्ज़ा हो या जिसके ऊपर कोई दूसरा दैन हो। मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि हर वो चीज़ जो ज़िम्मे में लाजिम होती है वो दैन में आती, तो वो मकरूज़ इतना ज़्यादा कर्ज़ा हो गया उसके ऊपर कि उसके पूरे निसाब को घेर लिया उसने। जैसे मैंने अभी वो कर्ज़े की मिसाल दी कि 5 लाख रुपए हैं लेकिन 5 लाख रुपए का कर्ज़ा भी है, तो कर्ज़े को माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, या कर्ज़ा माइनस करने के बाद निसाब नहीं बचेगा। जैसे 5 लाख रुपए मौजूद हैं लेकिन कर्ज़ा उसके ऊपर 4,75,000 रुपये का है, तो 4,75,000 रुपये को माइनस करेंगे तो सिर्फ 25,000 रुपये ही बचते हैं। तो वो शरई फ़कीर है और वो ज़कात का मुस्तहिक़ है, उसको ज़कात दी जा सकती है। और 6ठे नंबर पर है फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह की राह में। और अल्लाह की राह में देने का मतलब क्या होता है? जिहाद में देना, क्योंकि जिहाद में ज़रूरत पड़ती है। पुराने ज़माने में इस्लामी हुकूमतों में और दुश्मनों से मुकाबला होता था, तो जिहाद के मौके पर जानवरों की भी ज़रूरत होती थी, हथियारों की भी ज़रूरत होती, दूसरे सामान की भी ज़रूरत होती, खाने पीने के सामान की भी ज़रूरत होती, जिसको सामान रसद कहा जाता था, तो उसमें देना। या हज का इरादा रखने वाला कोई शख्स हो तो उसको देना, हज के लिए जाना चाहता है लेकिन वो शरई फ़कीर है और उसके पास इस्तिताअत नहीं है, हज की नीयत है, जाने की ख्वाहिश है, तमन्ना है। कभी ऐसा होता है कि ख्वाहिश रखते हैं कि मदीने को देखें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत करें, हरम शरीफ को देखें, खाना काबा को देखें, मुक़द्दस मकामात को देखें। ये तमन्ना तो हर मोमिन के दिल में होती है, हर आशिक़ रसूल की ये तमन्ना होती है। वो जा नहीं सकता गरीब होने की वजह से, तो उसको देना ये भी अल्लाह की राह में देना होगा। या तालिब इल्म वगैरह को देना जो इल्म हासिल कर रहा है, और इल्म हासिल कर रहा है तो ज़ाहिर सी बात है वो कमा नहीं सकेगा और कमा कर अपनी ज़रूरतों को नहीं पूरा कर सकता है, तो उसको देना। अगरचे उसके माँ बाप हों, माँ बाप ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, माँ बाप गरीब हैं, तो माँ बाप अगर शरई फ़कीर हों, अगरचे फिर तालिब इल्म नाबालिग हो उसको दिया जा सकता है। लेकिन नाबालिग तालिब इल्म है लेकिन उसके माँ बाप मालदार, उसका बाप को देखेंगे यहाँ पर, बाप मालदार है, तो फिर अब ऐसे नाबालिग तालिब इल्म को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उसका बाप मालदार है और नाबालिग बच्चे के अंदर उसके बाप को देखा जाता है कि बाप मालदार है या मालदार नहीं है। मालदार है तो फिर नाबालिग बच्चे को नहीं दे सकते, ये मसला भी आगे आएगा। तो तालिब इल्म को उसकी ज़रूरत के हिसाब से अगर वो शरई एतबार से ज़कात लेने का मुस्तहिक़ है तो उसको देना चाहिए, और इसको तालिब इल्म को देना ये अल्लाह की राह में शुमार होगा। और जो हम अभी इस ज़माने में दारुल उलूम में देते हैं, मदरसों में देते हैं,
और जामियात में जो देते हैं ज़कात का रुपया पैसा, तो ये भी अल्लाह की राह में देना कहलाएगा। और इब्न सबिल यानी मुसाफिर। अब मुसाफिर से भी आम मुसाफिर मुराद नहीं, बल्कि वो मुसाफिर जो शरई सफ़र पर हो, यानी 92 किलोमीटर या उससे ज़्यादा के सफ़र पर वो निकला है, और फिर क्या हुआ कि सफ़र में ही उसका माल ख़त्म हो गया, लेके निकला था, लेकिन अब सफ़र में जो सफ़र की ज़रूरत थी खाने पीने में, उसमें वो ख़त्म हो गया उसके बाद जो माल था, या ये कि कोई आफत आ गई या चोरी हो गया माल उसका, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो जाहिर सी बात है अब उसके लिए बड़ी तकलीफ़ का सामना कि मुसाफिर है, अब घर वापस कैसे पहुँचेगा, या मंजिल पर पहुँचना चाहता है तो मंजिल पर कैसे पहुँचेगा। तो उसको भी ज़कात का माल दिया जा सकता है, वो भी ज़कात का मसरफ़ है। अब आगे एक बहुत अहम सवाल है कि क्या रिश्तेदारों को ज़कात दी जा सकती है। जवाब, रिश्तेदारों में से कोई हाजतमंद और शरई फ़कीर हो तो उसको ज़कात देना अफजल है। यानी पहले रिश्तेदारों में देखना है कि रिश्तेदारों में जिनको ज़कात दी जा सकती है वो अगर हक़दार हैं तो पहले उन्हीं को दी जाए, बाद में दूसरों को दी जाए, ये अफजल है। मगर उनको देने की भी चंद शर्तें हैं, जो रिश्तेदार को हम दे रहे हैं तो उसमें भी चंद शर्तें हैं, वो देखना पड़ेगा। पहले नंबर पर यह है कि वो सैयद या हाशमी ना हो, क्योंकि उसको ज़कात दे ही नहीं सकते, सैयद के लिए ज़कात लेना भी जायज़ नहीं और सैयद या हाशमी को ज़कात देना भी जायज़ नहीं है। और दूसरे नंबर पर वालिदैन, यानी वालिदैन को ज़कात नहीं दे सकते, माँ बाप को ज़कात नहीं दे सकते, यानी माँ बाप औलाद पर माँ बाप के ख़र्चे बर्दाश्त करना खुद ही वाजिब है। ज़कात के ज़रिए उनके ख़र्चे नहीं पूरे किए जाएंगे। माँ बाप का नफ़क़ा औलाद बालिग़ औलाद पर वाजिब होता है तो वो वैसे ही उनकी खिदमत करे, ज़कात के ज़रिए नहीं करेगा, उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। तीसरे नंबर पर अपनी औलाद में से ना हो, औलाद को भी ज़कात नहीं दे सकते। और चौथे नंबर पर मियाँ बीवी ना हो, यानी शोहर बीवी को ज़कात नहीं दे सकता और बीवी शोहर को ज़कात नहीं दे सकती। और पाँचवें नंबर पर कि ऐसा नाबालिग ना हो जिसका वालिद गनी यानी साहिब निसाब मालदार हो। इनके अलावा भाई बहन, सास ससुर, बहू, दामाद, खाला, फूफी, चचा, मामू, इन सब को ज़कात देना जायज़ है, बशर्ते कि ये सब मुस्तहिक़ हों, यानी ज़कात लेने के हक़दार हों, शरई एतबार से फ़कीर हों, सोना चांदी रुपया पैसा इनके पास इतना ना हो जो निसाब के बराबर पहुंच सके, तो इनको ज़कात दी जा सकती है। कोई दूसरा माल भी, ये सोना चांदी रुपये पैसे के अलावा अगर कोई दूसरा माल भी हाजत असलिया से ज़ायद, अगरचे माल गैर नामी ही क्यों ना हो, वो भी अगर हाजत असलिया से ज़ायद इतना है जो 52.5 तोला चांदी के बराबर यानी 653 ग्राम 184 मिलीग्राम चांदी के बराबर पहुँच जाता है, तो वो भी ज़कात नहीं ले सकता, वो ज़कात लेने का हक़दार नहीं है। बहरहाल अभी और बहुत सारी बातें इसमें बाकी हैं, जैसे कि बैंक की तरफ से काटी गई ज़कात अदा हो जाएगी या नहीं होगी। अब बैंक वाले, हमारे मुल्क में तो ऐसा होता नहीं है कि बैंक वाले ख़ुद ही हमारी ज़कात हमारे रुपये पैसों में से काट ले, ऐसा नहीं होता। ये कहाँ होगा? इस्लामी हुकूमत में होगा, या जो इस्लामी मुल्क है, वो इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर ऐसा कुछ होता होगा। तो उसके बारे में ये सवाल है कि अगर बैंक वाले ज़कात के नाम पर अगर कुछ रकम काट लेते हैं तो क्या ज़कात अदा हो जाएगी। फिर आगे सवाल है कि प्लॉट पर ज़कात होती है कि नहीं, हमने ज़मीन ख़रीद के रखी हुई है, एक प्लॉट ख़रीद कर रखा हुआ है, तो उस पर ज़कात होगी कि नहीं। और दूसरे भी और बहुत सारे सवालात हैं, इंशाअल्लाह उन सारे सवालात के जवाबात आइंदा दर्स में हम शामिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ भी बयान हो उस पर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम।